हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल हेतीज वॉइस में। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो सत्य घटना पर आधारित है, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। ये कहानी है एक अभागी माँ की, जिसे 2 बेटे होने के बावजूद अपनी बेटी के ससुराल में जाकर रहना पड़ा। सरिता जी की बेटा होने की आशा में 4 बेटी थी, पर एक भी बेटा न था। कितनी मन्नत बाद उन्हें एक बेटा हुआ और फिर दूसरा। पहले तो साधारण परिवार से थे, उनके पति खेती करते और इतने बड़े परिवार को संभालते, तो घर चलाना बड़ा मुश्किल था। फिर भी कितने दुख सहकर बेटों को पढ़ाया और बेटियों की शादी करवाई और अपनी खेती बाड़ी संभाल कर रखी कि मेरे बेटे को काम आए। अब 4 बेटियों की शादी हो चुकी है और दोनों बेटों की भी। सरिता जी की उम्र हो चुकी है। उनके पति का स्वर्गवास होने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी अभी सरिता जी के नाम पर ही है, पर उसे संभालता उनका बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा और बहू सारे घर की जिम्मेदारियां संभालते हैं, व्यवहार, त्योहार, सब कुछ। और जो खेती बाड़ी से आवक आती है उसे भी वो ही रखते हैं। और छोटा बेटा कंपनी में जॉब करता है, वो भी खेती में बहुत मेहनत करता है। वो बड़ा मेहनती है पर चालाक नहीं, बस खेतों में मजदूर की तरह काम करता है पर बदले में कुछ भी नहीं लेता। वो पति पत्नी दोनों कमाते हैं और अपना खर्चा खुद उठाते हैं। और सरिता जी भी छोटे बेटे के साथ ही रहती है। कभी जब बड़ी बहू को काम की जरूरत हो तो सरिता जी को अपने घर रहने के लिए बुलाती है और काम खत्म होने पर वापस भेज देती है। सरिता जी की प्रॉपर्टी तो उनके नाम थी, पर उनकी अपने बेटे के सामने कुछ न चलती थी। बड़ा बेटा और बहू जो भी अन्याय करते वो सहती रहती। वो देख रही थी कि बड़ा बेटा न छोटे बेटे को कुछ देता है न बेटियों को। उसने अपना घर बनवा लिया, अपने दोनों बेटों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा, पर छोटे भाई की बेटी के लिए कुछ भी न दिया और न ही छोटे भाई को घर बनवा कर दिया। सरिता जी ये सब देखती पर उनकी चलती नहीं। छोटे भाई की पत्नी बीमार पड़ी और अस्पताल का खर्चा ज्यादा था, तो छोटे भाई ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांगे, पर बड़े भाई ने दिए नहीं। ऊपर से सीख देने लगा कि दोनों कमाते हो, पैसे कहाँ उड़ाते हो। उसके कारण दोनों पति पत्नी में लड़ाई हुई। अगर आप लोग मेरा इलाज भी नहीं करवा सकते तो मैं यहाँ क्यों रहूँ? मुझे क्या काम वाली बना कर लाए हो? वो घर छोड़कर चली गई। तो अब सरिता जी की भी जिम्मेदारी बड़ी बहू पर आ गई। सरिता जी को पैरालिसिस था, तो वो हमेशा बेड पर ही रहती। उनको खाना पीना सब बेड पर ही देना पड़ता है। जब छोटी बहू के साथ थे तो कोई तकलीफ नहीं थी, पर बड़ी बहू को ये सब करना पसंद नहीं था। तो सरिता जी को न ठीक से खाना देती न ठीक से रखती, ऊपर से पूरा दिन झगड़ती रहती और सरिता जी रोती रहती। खुद से उठकर तो वो कुछ कर नहीं पाती, तो बेचारी क्या करती। कई बार तो पूरा दिन न चाय देती न खाना। तबीयत खराब होने के कारण कभी कभी सरिता जी वॉमिट कर देती, तो भी बहू कोसती रहती। इस बुढ़ापे में बड़ा परेशान करती। सरिता जी कई बार अपने बेटे को सब बताती, पर बेटी की बहू के सामने कुछ न चलती और बेटा भी ऊपर से माँ को ही डांटता। तुम ही ठीक से नहीं रहती, पड़ी रहो ना, क्यों परेशान करती हो। बेटा भी माँ की सुनता नहीं, तो बहू को कहने वाला कोई न था। सरिता जी की बेटियों का फोन आए माँ की खबर पूछने के लिए तो कभी बात नहीं करवाती, हमेशा कह देती सो गई है माँ जी। उनकी बेटियां उनको देखने के लिए आती रहती, तो सरिता जी ने कह दिया कि मुझे यहाँ से ले जाओ, तुम्हारी भाभी मुझे बहुत परेशान करती है। बेटियां भी क्या करती, उनकी भी बड़े भाई और भाभी के सामने कुछ चलती नहीं, तो थोड़े दिन हवा पानी बदलने के बहाने से अपने घर ले गई माँ को। पहले तो सभी बेटियों के घर बारी बारी से रहती थी, पर सबके अपने अपने कारण होते हैं। उनमें से 2 बेटियां तो विदेश चली गई, बाकी बची 2। एक का घर छोटा होने की वजह से वहाँ रह नहीं सकती थी, तो सबसे बड़ी बेटी है वो अपने घर रखती है सरिता जी को, जबकि वो तो बहुत गरीब है, फिर भी अपनी माँ को अपने घर रखती है और उनके बच्चे और पति भी रखने देते हैं। सरिता जी कहती है मैं यहीं अपनी बेटी के घर पर ही रहूंगी, यहीं मरूंगी, पर बहू के पास नहीं जाऊंगी। समझने वाली बात है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है सरिता जी के नाम और 2 बेटे हैं, फिर भी उन्हें अपनी बेटी के ससुराल में रहना पड़ा। क्या ये दिन देखने के लिए ही सरिता जी ने मन्नत मांग के दोनों बेटों को पैदा किया था? अगर बेटे ऐसे होते हैं तो बेटियां क्या बुरी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल हेतीज वॉइस को सब्सक्राइब करें।